आज हम बात करेंगे उस हीरोइन की जिससे सलमान खान 12 महीने 12 तरीके से प्यार करने को तैयार थे। 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। वो हीरोइन जिसके प्यार में पड़कर मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी गजनी बन गया। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब। क्या है मेरा नाम? ओह ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। जिसके साथ कभी अक्षय कुमार लॉन्ग ड्राइव पर जाने को मर रहे थे। लॉन्ग ड्राइव पे चल 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 लॉन्ग ड्राइव पे चल। और अजय देवगन भी उससे ये कह रहे थे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। तो हम बात कर रहे हैं एक समय पर साउथ और बॉलीवुड दोनों जगह धमाल मचाने वाली हीरोइन आसिन की। कैसे जिस साउथ में उसने दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी और वह सुपरस्टार बनी, उसे उसी साउथ में बैन कर दिया गया। सलमान खान के साथ ऐसा क्या पंगा हुआ कि आसिन रातों रात बर्बाद हो गई? ऐसा क्या हुआ कि आसिन को लोग मनहूस और अपशकुन मानने लगे थे? आज आसिन कहाँ है और किस हाल में है, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आसिन का जन्म 26 अक्टूबर 1985 को केरल के कोच्चि में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ थोट्टू मकल था, जो एक सीबीआई ऑफिसर थे, और उनकी मां का नाम था सैलन, जो एक डॉक्टर थी। आसिन का पूरा नाम है आसिन थोट्टू कमल। आसिन की पढ़ाई लिखाई कोच्चि से ही हुई और उन्होंने इंग्लिश से लिटरेचर की डिग्री पूरी की है। आसिन क्लास की उन लड़कियों में से एक थी जो हर जगह पर घुसी रहती हैं। वो पढ़ाई लिखाई में भी तेज थीं और दूसरी एक्टिविटीज में भी तेज थीं। कोई तो रोक लो। वो केवल 3 साल की थीं, तभी से भरतनाट्यम सीखने लगी थीं। आसिन अपने कॉलेज के ही दिनों में थीं, तभी से उनके दिमाग में मॉडल बनने के कीड़े काटने लगे थे और इसीलिए बहुत ही छोटी उम्र में ही वो मॉडलिंग की दुनिया में कूद पड़ी थीं और उन्हें धीरे धीरे कई एड्स भी मिलने लगे। आसिन ने कई बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट में काम किया। आदमी अगर खाने के लिए कमाता है तो रोज दाल चावल क्यों खाए? दम बिरयानी क्यों नहीं? वैसे उनके लिए कबाब भी। क्या 9 बजे का सीरियल रिकॉर्ड हो रहा है टाटा स्काई प्लस पे। और आसिन केवल 15 साल की थीं, तभी उसे एक मलयालम मूवी ऑफर हुई और उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी। ब्रेक पॉइंट ले लो। कमाल की बात यह थी कि आसिन फिल्मों में कूद पड़ी थी, लेकिन वह हीरोइन नहीं बनना चाहती थी, बल्कि पढ़ाई लिखाई करके आईएएस बनना चाहती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि अफसर बनने के लिए 24 घंटे किताबों को चाटना पड़ेगा, तो उसने सोचा कि किताबी कीड़ा बनने से अच्छा है कि थोड़ी सी कमर हिलाकर दुनिया हिलाओ और छा जाओ। बात तो सही है। तो उसने किताबों को तय खाने में रख दिया और पूरा ध्यान हीरोइन बनने पर लगाने लगी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आसिन ने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्में हिट होने लगीं और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। 2003 में आसिन ने रवि तेजा के साथ एक मूवी में काम किया जिसका नाम था अम्मा नम्मा ओ तमिल अम्माई। तू समझा? हालांकि हिंदी लोगों के मूवी की नाम की तरह पूरी मूवी की कहानी भी सर के ऊपर से निकल गई। लेकिन साउथ में इसने खूब धमाल मचाया और आसिन रातों रात स्टार बन गई। आसिन ने एक से बढ़कर एक साउथ फिल्मों में काम किया, जिनमें बालकृष्णन के साथ आई लक्ष्मी नरसिम्हा, प्रभास के साथ आई चक्रम जो बड़ी हिट हुई, थालापति विजय के साथ आई शिवकाशी, पवन कल्याण के साथ आई अन्नावरम, कमल हसन के साथ आई दशावतारम। ये सभी साउथ की सुपर डुपर हिट फिल्में बनी और इनमें काम करके आसिन साउथ की एक जानी मानी हीरोइन बन गई। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। ये वो समय था जब आसिन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे थे और बॉलीवुड ने कहा कि तुमने खूब नाम कमा लिया है, अब आओ उसे खराब करते हैं।
शुरुआत में असिन ने समझदारी दिखाई और बॉलीवुड की कई फिल्में ठुकरा दी, लेकिन इसी समय एक दिन आमिर खान किसी सुपरहिट मूवी की कहानी चेपने की मेहनत कर रहे थे तो उनकी नज़र साउथ की सुपरहिट मूवी गजनी पर पड़ी। सूर्या और असिन की सुपरहिट मूवी गजनी इतनी बेहतरीन थी कि आमिर खान ने सोच लिया कि इसका कचरा करना तो बनता है, तो बस गजनी के राइट्स खरीद लिए। आमिर खान गजनी का रीमेक बना रहे थे और इसके लिए उन्होंने असिन को ही हीरोइन चुना और इस तरह 2008 में आई मूवी गजनी से असिन ने बॉलीवुड में कदम रखा। हाय, आप संजय सिंह खानिया। मैंने भी बोला हाय, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये संजय सिंह खानिया है। गजनी में असिन ने ऐसा काम किया कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। मूवी इतनी बड़ी हिट हुई कि आज भी इसके मीम्स बनकर इंटरनेट पर घूमते हैं। गजनी की औलाद। इस मूवी के लिए असिन को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और असिन को लगा कि अब उनकी किस्मत चमक गई। इसके बाद वो अजय देवगन और भाईजान के साथ लंदन ड्रीम्स में भी दिखाई दी। मन को भावे सैया करता था थैया मन गाए रे। हालांकि ये मूवी कुछ खास नहीं चली। इसके बाद 2011 में सलमान खान रेडी लेकर आए। क्या बात कर रहे हैं? अरे मतलब चने बेचने वाली रेडी नहीं, मूवी का नाम था रेडी। और जब सलमान खान ने ये कहा मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूं तो साला, तो ये गाना साल का सबसे चर्चित गाना बन गया। सलमान खान की हीरोइन बनकर असिन ने इस मूवी में भी कमाल कर दिया। दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं चच्चू, भिन्न भिन्न प्रकार के, जो सुबह न आरती करते हैं न काम पर जाते हैं। और जब सलमान खान ने असिन से ये कहा 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे, तो ये गाना ऐसा चला कि लोग आराम से पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर भी ये गाना गाते हुए अपनी खुजली मिटा सकते थे। हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये कोई ओरिजिनल मूवी नहीं थी, बल्कि साउथ की ही कॉपी थी जिसे सीन बाय सीन कॉपी किया गया था। लेकिन बॉलीवुड के लोगों को तो साउथ की फिल्में मतलब काला अक्षर भैंस बराबर ही था, तो उन्होंने कॉपी करके लोगों को चेप दी और लोगों ने सल्लू भाई के लिए तारीफ के पुल बांध दिए। इसके बाद अनारकली अपने सलीम को छोड़कर डिस्को चली। और इसमें भी असिन ने बेहतरीन काम किया और वो अक्षय कुमार के साथ दिखाई दी। Do you need me? Wanna love me? आजा बेबे मेरे नाल right now now। ओ जाने मन do you know? ये मूवी भी सुपरहिट रही और असिन का सिक्का बॉलीवुड में जमने लगा। अब सभी साउथ की कॉपी चेपने में लगे थे, तो अजय देवगन ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो वो भी एक रीमेक लेकर आए, बोल बच्चन। और इस मूवी में असिन ने अजय देवगन की हीरोइन का किरदार निभाया, जिसे देखकर अजय देवगन कहते हैं चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे। और इस मूवी में हर किसी की एक्टिंग देखकर ऐसे लगता है कि कहीं निकल न जाए हमारी बॉडी से प्राण रे। और खासकर अभिषेक बच्चन ने ऐसी एक्टिंग की मेरे प्यार की जिसे देखकर अमिताभ बच्चन ने भी कहा धिक्कार है हम पर। इसके बाद असिन एक बार फिर से खिलाड़ी कुमार के साथ दिखाई दी और अक्षय कुमार खिलाड़ी 786 बनी। और इस मूवी में असिन ने कमाल का काम किया। मूवी बड़ी चर्चित रही और इसके गाने भी बड़े हिट हुए, फिर चाहे हनी सिंह का ये गाना हो ओ बावरिया, ओ बावरिया, या फिर हुक्का बार हो। और सच में एक समय इन गानों ने भी धमाल मचा रखा था। और खासकर मूवी का ये गाना जिस पर डांस करके बच्चियां भी रातों रात जवान हो गईं। और हर निब्बा अपनी निब्बी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने लगा। समझ रहे हो?
और इससे असिन को इतना फेम मिला कि आज भी अगर असिन का नाम बस ले लिया जाए तो दिमाग में ये बजने लगता है। 2015 में असिन बच्चन परिवार के कुलदीपक की हीरोइन बनी। मूवी आई ऑल इज वेल और अभिषेक बच्चन कहने लगे, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। अब जिसके पास काम धंधा ना हो तो वो हफ्ते में 4 तो क्या 6 शनिवार भी मांग सकता है। इस मूवी के भी कुछ गाने बड़े हिट हुए और खासकर ये वाला सैड सॉन्ग, बातों को तेरी हम भुला ना सके, लोगों के दिलों में उतर गया। होके जुदा हम ना जुदा हो सके। मूवी की कहानी भी अच्छी रही होगी ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया, क्योंकि देखने तो कोई गया नहीं। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह थी कि खिलाड़ी 786 2012 में आई थी और ऑल इज वेल 2015 में, और यही असिन की आखिरी मूवी भी बन गई। यही वो समय था जब असिन ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी और वह बर्बादी की तरफ चल दी थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, तो चलिए अब वो जानते हैं। असिन बॉलीवुड के साथ साथ साउथ में भी अपनी पकड़ जमा चुकी थी, या यूं कहें कि वह बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ में फेमस थी। उन्हें भर भर कर काम मिल रहा था और हर बड़ा एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। असिन ने साउथ में 15 से भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज दी, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। असिन हर बड़े एक्टर के साथ साउथ में काम कर चुकी थी, जिनमें थालापति विजय, नागार्जुन, चियान विक्रम, प्रभास, कमल हसन, महेश बाबू, रवि तेजा और पवन कल्याण जैसे सभी नामी एक्टर्स शामिल थे। वो साउथ और बॉलीवुड दोनों जगह पर अपनी धाक जमा रही थीं। अगर मुझे कुछ हुआ होता तो मेरी देखभाल के लिए मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, बैंगलोर में मेरे चाचा जी हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ अचानक से बदल गया। जब असिन सलमान खान के साथ रेडी मूवी की शूटिंग कर रही थी तो मूवी की शूटिंग मॉरिशस में होनी थी, लेकिन भाईजान को श्रीलंका की हवा पसंद आ गई और उन्होंने कह दिया कि अब शूटिंग मॉरिशस में नहीं श्रीलंका में होगी। और अब भाईजान की बात कौन टाल सकता है, तो मूवी की शूटिंग श्रीलंका में हुई। वहां भाईजान के साथ मिलकर असिन ने थोड़ी बहुत समाज सेवा भी कर दी। इसके बाद जब श्रीलंका में आईफा अवार्ड का आयोजन हुआ तो सलमान खान के साथ असिन को भी वहां जाना पड़ा और यहीं से पंगा शुरू हो गया। श्रीलंका में तमिल रिफ्यूजी के साथ गलत व्यवहार हो रहा था, जिससे पूरा साउथ गुस्से में था और साउथ के सभी बड़े एक्टर्स इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में असिन का श्रीलंका जाना और वहां समाज सेवा करना साउथ इंडस्ट्री को पसंद नहीं आया और उन्होंने घोषणा कर दी कि जिसे श्रीलंका से हमदर्दी है और जिसे अपने लोगों का अपमान नहीं दिखता, उसके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। और फिर रातों रात असिन को साउथ में बैन कर दिया गया और वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से बाहर कर दी गई। उनके साथ कोई भी काम करने को तैयार नहीं हो रहा था और जो एक्ट्रेस साउथ की बड़ी स्टार थी उसे अचानक से बैन करके उनकी साउथ में एंट्री ही बंद कर दी गई। हालांकि असिन ने सफाई भी दी कि वो सलमान खान की मूवी साइन कर चुकी थी, इसलिए उन्हें श्रीलंका जाना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और इसी समय पर असिन की जिंदगी में एक और तूफान आया। नील, नितिन, मुकेश, अरे ये 3 नहीं, एक ही आदमी है। और वो असिन के बचपन का दोस्त था। दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से रहे और धीरे धीरे दोनों में प्यार भी होने लगा। लंबे समय तक दोनों ने प्यार की पतंग उड़ाई, लेकिन जब अचानक से असिन की नज़दीकियां सलमान खान के साथ बढ़ने लगीं और सलमान खान असिन को 12 महीने में 12 तरीके से प्यार करने की बात करने लगे तो मीडिया ने दोनों की खबरें गुब्बारे की तरह आसमान में उड़ा दी और हर कोई उन्हें सच मानने लगा। जब ये नील, नितिन, मुकेश को पता चला तो उसने असिन पर रोक टोक करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम सलमान खान से ज़्यादा नज़दीकियां मत बढ़ाओ, बस काम करो, लेकिन रात की पार्टियों में जाने की क्या ज़रूरत है। हालांकि शायद असिन भी सल्लू भाई का फार्म हाउस देख चुकी थी। कोई तो रोक लो। दूसरी तरफ उसे फिल्मों में काम भी चाहिए था, तो उसे पता था कि सल्लू खुश मतलब पूरी इंडस्ट्री खुश। तो उसने नील, नितिन, मुकेश से कह दिया कि मैं सलमान खान को किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो गुस्सा हो गया तो मेरा पूरा कैरियर सुबह नाश्ते में चाय के साथ खा जाएगा।
बात तो सही है। और अगर मुझे बॉलीवुड में करियर बनाना है तो मैं सलमान खान को गुस्सा नहीं कर सकती। इस बात से नील, नितिन, मुकेश तीनों गुस्सा हो गए और उसने असिन को धमकाना शुरू कर दिया। और जब असिन को वो परेशान करने लगा तो असिन ने कह दिया कि भाई अब तू अपना रास्ता नाप ले और मुझे सल्लू भाई का फार्म हाउस देखने दे, क्योंकि फिल्में तो वहीं से मिलेंगी। तुम्हें तो काम मिल नहीं रहा है तो मेरा कैरियर अपने जैसा क्यों बनाना चाहते हो। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। नील, नितिन, मुकेश ये सदमा नहीं झेल पाया और उसने मीडिया में सब कुछ उगल दिया। उसने असिन को धोखेबाज और कैरेक्टरलेस लड़की बता दिया जो सिर्फ सफलता के लिए किसी का भी इस्तेमाल करती है। उसने असिन के खिलाफ इतना जहर उगला कि मीडिया वालों को महीने भर का मसाला मिल गया और फिर उन्होंने पूरे महीने भर पका पका कर उसे लोगों को परोसा और इससे असिन की इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ा। Were you a couple? Were we a couple? Well, that's a question that probably I think Asin should ask. इसी समय पर सलमान खान और कटरीना कैफ का 7 जन्म वाला प्यार चल रहा था, लेकिन असिन के साथ रिश्ते की खबरों से कटरीना कैफ सलमान खान से रूठ गईं और सलमान खान ने 1 मिनट का भी समय नहीं लिया और असिन से कह दिया कि तुमने पूरा फार्म हाउस देख लिया है, अब तुम बाहर का रास्ता देखो। और सलमान खान का हाथ सिर से उठने का मतलब था कि करियर खत्म। साउथ के दरवाजे पहले ही असिन के लिए बंद हो चुके थे और अब सलमान खान के कारण बॉलीवुड में भी लोग असिन से किनारा करने लगे और असिन पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसी सलमान खान के कारण वो साउथ में भी बैन हुई और उसी ने असिन को बॉलीवुड से भी बाहर करवा दिया और अब असिन किसी काम की नहीं रही थी तो उसने सोचा चलो अब घर बसा लेते हैं। हाउसफुल 2 की शूटिंग के समय ही अक्षय कुमार ने असिन की मुलाकात राहुल शर्मा से करवाई थी जो माइक्रोमैक्स कंपनी के को फाउंडर थे और करोड़ों छापने वाले बिजनेसमैन थे। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। कमाल की बात यह थी कि उनकी असली कहानी में भी वही हो रहा था जो वो 2 बार गजनी मूवी में कर चुकी थी। मतलब गजनी में उन्हें मोबाइल कंपनी के मालिक संजय सिंघानिया से प्यार हो जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो जिसे आम आदमी समझ रही हैं असल में वही संजय सिंघानिया हैं। मेरे पापा के पास 1997 में 3 एम्बेसडर कार्स थी। अच्छा, हाँ, अरे वाह। चीप ट्रैवल नाम का ट्रैवल्स भी चलाते थे। चीप ट्रैवल्स? चीप ट्रैवल। उनकी असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और जब उन्हें पता चला कि अक्षय ने जिसे अपना दोस्त कहकर उनसे मिलवाया है, जो इतना साधारण व्यवहार कर रहा है और उनसे प्यार करने लगा है, वो असलियत में माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी का CEO है, तो असिन ने भी सोचा कि मूवी में तो मोबाइल कंपनी का मालिक नहीं मिला तो असलियत में उसे नहीं जाने देंगे। और इसके बाद फिल्म की ही तरह दोनों मिलने लगे और दोनों में प्यार हो गया और फिर 2016 में ही असिन ने राहुल से शादी कर ली और असिन ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। आप लोगों को सब कुछ पता होने के बाद भी आप लोग रेडी हो? रेडी। एवर रेडी। फिर 2017 में उनके यहाँ एक बेटी का जन्म भी हुआ जिसका नाम आर्यन रायन रखा गया। असिन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी और उसने फिल्मों से पूरी तरह से दूरी बना ली। 2023 में अचानक से असिन ने अपने सोशल मीडिया से अपने पति की सभी पोस्टें हटा दी थी, जिससे लोगों ने ये मान लिया कि बस यहाँ भी दी एंड होने वाला है। लोगों ने कहा कि असिन एक मनहूस लड़की है, वो सभी के लिए अपशकुन है। जब वो नील, नितिन, मुकेश के साथ थी तो वो बर्बाद हो गया और एक फ्लॉप एक्टर बनकर रह गया। सलमान खान के साथ आई तो सलमान और कैटरीना कैफ का ब्रेकअप हो गया। साउथ में नाम बनाया तो उसी साउथ ने ही उन्हें बैन कर दिया। गजनी में शंकर सिंघानिया से प्यार किया तो वो गजनी बन गया और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। असलियत में जिस मोबाइल कंपनी के मालिक से उसने शादी की तो शादी के बाद वो माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी पर ही ताला लग गया और इससे यही साबित होता है कि वो हर किसी के लिए अनलक्की है। ये ताने और ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि असिन ने अपने पति की फ़ोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ही हटा दी और लोगों ने कहा लो अब यहाँ भी डिवोर्स होने वाला है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और असिन के पति आज भी उनके साथ हैं। असिन अब पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से दूर हैं और अपनी पर्सनल जिंदगी जी रही हैं और अपने परिवार को ही अपना पूरा समय दे रही हैं। तो ये थी माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी के मालिक को असलियत में गजनी बनाने वाली हीरोइन असिन थोट्टुमकल की कहानी। बातों को तेरी हम भुला ना सके।